हाय गाइस, तो कैसे हो सब। आज हम मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसके हमने 1 से लेकर 10 तक के एमसीक्यू पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। और आज हम 10 एमसीक्यूज़ और करेंगे। टोटल हमारे 20 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनमें से 50% या 30% चांस होता है कि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके इस वाले मिड टर्म एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो अभी का अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान देना। अभी मैं आपको 10 एमसीक्यूज़ कराऊंगी, जो कि अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी मिड टर्म के सैम्पल पेपर की, जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शंस में है ये थोड़े इसमें इनकरेक्ट है। तो अभी हम इसको ठीक करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं फिर से बता रही हूँ। तो आप जो मैंने उस वाली वीडियो में बनाई थी उस वाले को भूल जाना और इस वाले को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि बाकी तो वो पूरा सही था, लेकिन इसका जो ये ऑप्शन है ये आपका गलत है। तो इसको करेक्ट करके हमें फिर से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं ये करा देती हूँ, फिर हम 11 से लेकर 20 तक के MCQs पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/2। ठीक है, हमें साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए। हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। पापा बिड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो ये हमारा क्या है, साइन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन क्या दे रखा है, तो यहाँ से आंसर देखते हैं अपना। साइन ए इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा इसमें, P/H। तो इसका मतलब है कि जो हम अपना राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से बना लेना, ये स्केल से कर लेना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होगा हमारा 1। और एच क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, 2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, अपना बेस फाइंड करना है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसमें आप क्या लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। ठीक है, तो इसमें हम लगा देंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर प्लस BC हमें कुछ नहीं दे रखा, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 × 2 कितना होता है, 4 हो गया। और ये जब हम 1 का अभी ऐसे ही रखते हैं, 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। प्लस हम BC² एज इट इज़ जोड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 4 एज इट इज़ रहेगा। ये प्लस का 1 है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, 4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है हमारा स्क्वायर में। तो यहाँ जाके क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में 3। तो इसका मतलब है कि हमारा BC क्या निकल गया है, अंडर रूट में 3। ठीक है, ये था हमारा अभी तक का पूरा आंसर। अब हम देखेंगे कि इसमें फाइंड क्या करना था, हमें सेक ए फाइंड करना था। तो अब इसमें देखते साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक क्या होगा हमारा, H/B होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन सेक ए। तो सेक क्या हमारा क्या होगा, H/B। तो इसमें हम देखते हैं एच क्या हमारी एच क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस क्या हमारा 2 है। हाइपोटेनियस हमारी क्या है, 2 है। तो हम हाइपोटेनियस की जगह पर लिख देंगे 2। बी क्या है हमारा, बेस होता है। बेस हमारा कितना है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा आंसर। तो इसमें हम कर देंगे अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बट जो आपके सैम्पल पेपर में दे रखा था उसमें तो सैम्पल पेपर में आपको ये ऑप्शन दे रखा था, जो कि ये गलत है। आप इसको सही करके लिख लेना, 2/√3। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम 11 से अपने क्वेश्चंस, जो कि इस वीडियो में हम पूरे 20 तक कवर करने वाले हैं। ठीक है,
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें दे रखा है √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो आप इसमें जब देखोगे तो इसमें हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे तो √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, कॉमन आ गए। बाकी ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे अपना, इसमें कॉमन लेंगे हम √3, तो इसको हम बाहर कर देंगे √3 और अंदर हमारा वही आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे ब्रैकेट के अंदर है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में से वो वाला फॉर्मूला याद करो कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। जब भी आपके पास ये लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ऐसे आप लिखना मत, लेकिन ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 फिर यहाँ पे cos 90 इज़। अब हमें इसमें एक बात है कि हमें क्या क्या पता है। हमें 90 डिग्री का तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि cos 1 क्या होता है, cos 2 क्या होता है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कि कितनी क्या वैल्यू होती है इन चारों की। ठीक है, हमें बस इसकी वैल्यू पता है। ओके, अब तो इसमें एक बात देखो, ये क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी हम 0 से, अगर ये सपोज़ कोई सा भी नंबर है, जैसे cos 1 की वैल्यू है जैसे 5 है, तो अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा आंसर। तो आपको इनकी वैल्यू पता हो या ना हो, लेकिन हमें इसका तो पता है ना कि cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। और अगर इसकी कोई सी वैल्यू है तो अगर हम 0 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। वैसे मैं लिख कर भी बता देती हूँ। तो हमारी cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0। और अगर हम इनका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन 12 का। ठीक है, अब देखते हो क्वेश्चन 13। ये क्वेश्चन जो हमारा है ये सरफेस एरिया वाले चैप्टर से, जो कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन को भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे काफ़ी बच्चे। तो अभी इसको फ़िलहाल के लिए, मिड टर्म के लिए इसको हम डिलीट रखते हैं। ठीक है, बाकी हम जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन सारे ही आएंगे, तो हम उसमें पूरे कवर कर लेंगे। अभी हम इसको स्किप करेंगे। तो क्वेश्चन 14 देखते हैं। इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेडियो रेडियो क्या है, रेडियो ऑफ, सॉरी ये लिखा है रेशियो। ठीक है, इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, ओके, देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें 2 सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, जिसका रेशियो, एक का रेशियो है हमारा 4 और एक का रेशियो हमारा 3। ओके, एक का हमारा रेशियो है 4 और एक का है 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, आंसर 14 देखते हैं हम। तो इसमें हमें 2 सर्कल दे रखे हैं, तो एक को हम मान लेते हैं अपना बड़ा और एक को थोड़ा छोटा मान लेते हैं। तो ये बड़ा वाला है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2। ओके, तो हाँ यहाँ तक ठीक है। अब हमें इधर किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। अगर रेशियो में दे रखा होता है इसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, एरिया ऑफ सर्कल 1, ठीक है, इसका हम पहले 1 का लिख लेंगे, बाय एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है, तो सर्कल 1, हमें एरिया ऑफ सर्कल 1 चाहिए, तो इसको हम बड़े आर से डिनोट कर देंगे और इसको हम छोटे आर से डिनोट कर देंगे, जिससे हमें समझने के लिए और ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो हमारा सबसे पहले तो ये देखते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कल, जब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई, इसमें हम बड़ा आर लेंगे, आर स्क्वायर, और इसमें पाई
ये हमारा छोटा सर्कल है तो इसमें आर स्क्वायर। तो पाई से तो पाई हमारा कट जाएगा, लेकिन आर हमारा नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे रेशियो क्या है, अलग अलग है। ओके, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर आर बड़ा और एक आर हमारा छोटा। तो आर स्क्वायर मतलब है कि हम इसकी अभी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या 4 है, 4 का स्क्वायर बाय आर छोटा आर स्क्वायर। तो हमारा ये छोटा सर्कल है तो इसका आर क्या हो जाए, आर क्या है हमारा 3 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16:9। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारा ये आंसर। आंसर आ रहा है हमारे 16:9, 16:9। ओके, ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये वाला भी हमारा सरफेस एरिया वाले चैप्टर से, जो कि अभी हम नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। अब देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, ये हमें पूरा क्लास दे रखा है, ये हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अपर लिमिट, हमने मोड अपना करा है, मोड, मीडियन और मीन, ये तीनों हमने कर रखे हैं। तो हमें इसे मोड बताना है, मोड में अपर लिमिट बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मोड में से क्या करते हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, बड़ी कौन सी डिजिट है, तो इसमें हमारा बड़ा क्या है 20 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी लोअर लिमिट है, ये क्या होती है हमारी लोअर लिमिट होती है। और इससे बड़ी वाली ये क्या होती है हमारी अपर लिमिट होती है। इसमें हमें क्या बतानी थी, अपर लिमिट बतानी, तो अपर लिमिट हमारी क्या हो गई 20 हो गई। तो इसका आंसर है हमारा 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इस क्वेश्चन का मीन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये वाला है, इसमें हमें मीन का क्वेश्चन दे रखा है ये। तो इसमें मीन हमें आंसर तो दे रखा है, बट हमें y एक इसमें मिसिंग है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें बॉक्स बनाना है अपना, ये आप अच्छे से स्केल से बनाना क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें एक्स आई गिवन है और यहाँ पे ये क्या होता है हमारा एफ आई होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स आई और ये हो गया हमारा एफ आई, और यहाँ पे क्या निकलता है एफ आई इंटू एक्स आई। तो एक्स आई में हमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 5, और फ्रिक्वेंसी एफ आई में हमें क्या दे रखा है 4 5 वाई 1 2। अब इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम यहाँ पे फिट कर देंगे। ओके, तो 4 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, इसका करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। ओके, और इसका करेंगे तो इसका भी हमारा 4 आ जाएगा, इसका हमारा 10 आ जाएगा। अब देखते हैं हम मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। तो मीन का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता हो, याद हो। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये होता है किसका फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला। ओके, तो अभी इसी को हम पुट करेंगे। इससे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये फाइंड करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको हम जब प्लस करके जो नंबर आएगा वो हो जाएगा ऊपर वाले के लिए, मतलब कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, और यहाँ पे हमें चाहिए एफ आई। इसका जो प्लस करके आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हम इसमें पुटअप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका प्लस कर लेते हैं। इसका प्लस करके कितना आएगा 10 20 28, और 28 प्लस कर, क्योंकि हम इसमें प्लस कर रहे हैं तो इस वाले डिजिट को हम तो बिल्कुल अलग ही रख देंगे, इसको इसमें प्लस नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे लिख देंगे। अब हमें एफ आई को करना है तो इसको कर लेते हैं 5 4 9 10 11 12 की 12 प्लस वाई। ओके, और हमें मीन कितना दे रखा है, मीन हमें दे रखा है इसमें 2.6 इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा कितना आया है 28 प्लस 3y बाय एफ आई हमारा क्या आया है 12 प्लस वाई। ओके, अब इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने 1 लगा दी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा प्लस 3y। ओके, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम 2.6 का 12 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जब हम 2.6 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.2।
ओके, प्लस करने के बाद जब इसका हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 2.6y। इधर तक समझ आ गया। अब इसको हम जो भी हमारे नंबर वाले हैं, जैसे ये y वाला है, ये भी हमारा y वाला है, तो इसको हम एक साइड रख देंगे, और जो भी हमारे ये नंबर वाले हैं इसको हम एक साइड रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3y, ये हमारा क्या है, प्लस हो रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ओके, और ये हम एज इट इज़ ही रखेंगे, और ये हमारे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -28। ठीक है, समझ आ गया। जब हम इसका माइनस करेंगे, आप इसका माइनस करके देखना, मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या हमारा 3.0 लगा लेते हैं हम, और ये हमारा 2.6, 4.0, तो इसका हमारा कितना है 4.0y। ओके, इसी तरीके से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.2। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं, तो हम y को तो एज इट इज़ ही रखेंगे, ये हमारा ऐसे हो गया, और ये हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.4। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं आगे का स्टेप। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे इसमें, कि इसको हटा के यहाँ पे इनटू में 10 लगा देंगे, और इसी तरीके से इसको हटा के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में 10 लगा देंगे। ठीक है, तो 10 से 10 तो हमारा कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 32/4। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 4 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में आता है, 32 आता है हमारे 8 टाइम्स में। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, y की वैल्यू हो गई है हमारी 8। यही हमारा आंसर। अब इसको देखते हैं हम अपने ऑप्शंस में, ये है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये जो 18 क्वेश्चन है इसको भी हम नहीं करेंगे। अब सीधा हम, हाँ, हमारे पास 2 क्वेश्चन और आते हैं, थोड़ी अलग टाइप से आते ही हैं, असर्शन और रीज़न। ठीक है, हमें इस टाइप में अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें किसी टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, फिर उसका एक कारण दिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमें ये भी दे रखा है, पहले हमें किसी टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका रीज़न पूछा जाएगा। तो हमें बताना है ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला दूसरा सही है और वो पहला गलत है। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा ये। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इफ़ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज़ 2। हमें इसका और इसका HCF 2 दे रखा है, HCF इसका और इस नंबर का हमें HCF 2 दे रखा है। देन LCM इन्हीं दोनों नंबर का LCM हमें ये दे रखा है। क्या ये सही है, क्या हमें ये बताना है कि ये सही है, ये वाली लाइन जो हमें दे रखी है ये सही है या गलत है। ठीक है, और ये तो हमारा वो LCF इंटू LCM बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला तो हमारा सही है, फॉर्मूला हमारा सही है, बस हमें इसको देखना है कि ये हमारा सही है या गलत है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ये तो हमारे 2 नंबर्स हो गए, ठीक है, और इन्हीं नंबर का HCF हमें ये दे रखा है और इन्हीं नंबर का LCM हमें ये दे रखा है। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब इसको हमें क्या करना है, इसके 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले तो मैं आपको इजी वाला बता देती हूँ, जो कि अभी तक आप करते आए हो, कि हम इन दोनों के क्या कर लेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे और फिर उसी में से HCF और LCM फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला है, अगर आपको पहला वाला समझ आ जाएगा तो फिर मैं दूसरा नहीं कराऊंगी, बट मैं दोनों ही करा देती हूँ। वो वाला आपको फैक्टर वाला तो आपको आता होगा कि मतलब कैसे निकालते हैं, लेकिन ये मैं आपको दूसरा वाला बताती हूँ जो कि हम इसी फॉर्मूले से देखते हैं, इसी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो HCF इंटू LCM, HCF हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमें ये HCF की जगह पर हम 2 लिखेंगे, LCM की जगह पर जो हमें ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें जो दे रखा है, तो HCF हमें दे रखा है 2 इंटू LCM हमें दे रखा है 3, 2, 4, 6, 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें दे रखा है 510 इंटू 92। अब समझना, इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आया, इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है, तो इसका मतलब है कि हमने ये करेक्ट किया है। बट अगर इस साइड का अलग आया और इस साइड का अलग आया, तो इसका मतलब है कि हमने ये गलत किया है। ठीक है, तो
अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका आएगा 0, 12, 1.94 और 6। ठीक है, इस साइड को तो हमारा ये आ रहा है। अब इसका भी आप मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास 46920। ठीक है, तो अब देखो आपको इसमें कहीं पर भी ये मतलब सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। इसमें क्या है, जो इसका ये है मतलब यहाँ तक तो 3 तो इसके ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल झोल कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो पेपर के अनुसार हमारा जो फर्स्ट वाला असर्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जो हमारा रीज़न है ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, असर्शन हमारा गलत है बट रीज़न हमारा सही है। तो इस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ आया होगा। अगर ये वाला समझ आया तो ये वाला भी बहुत ईजी है। अब इसको देख लेते हैं। द रेशियो in which the line segment joining 2, -3 and 5, internally divided by x axis is 1:2। अब इसको सॉल्व कर, और इसमें रीज़न हमें क्या दे रखा है और इसका हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। तो फॉर्मूला तो हमारा सही है, बट यहाँ पे जो हमारी बुक में उसमें कैसे दे रखा था, हमें M1 दे रखा था और M2 दे रखा था, बट इसमें हमें M तो दे रखा है और इसकी M2 की जगह पर हमें M दे रखा है। तो ये भी हमारा सही है, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती समझने में। तो हमारा फॉर्मूला भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है कि हमारा ये तो सही है। अभी हमें बस इसको चेक करना है कि हमारा सही है या गलत है। तो हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन था वो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब इसमें अच्छे से पढ़ना है इसको कि इसमें क्या दे रखा हमें, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से कट हो रही है तो वहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, हमारा वाई हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि x की वैल्यू तो यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू तो निकलेगी, लेकिन हमें पता है कि y की वैल्यू हमारी क्या होगी, y की वैल्यू हमारी 0 ही होगी। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, तो मैं करेक्ट फॉर्मूले, चलो मैं फॉर्मूला लिख के समझा देती हूँ। ये हमारा x का है, तो मैंने यहाँ पे M1 M2 लिया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम यही लेंगे, M1 x2 प्लस M2 प्लस M2 इंटू x1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, और ये हो गया हमारा mn, तो हमें पता ही चले m1 और m2 हमें पता ही चल गया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम। m1 हमें क्या दे रखा है, m1 हमें दे रखा है 1 इंटू x2 हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस करने के बाद m2 हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इंटू x1 हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब कि 1 + 2, 1 + 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा, प्लस करने के बाद इसका करेंगे तो 4 ही आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 3, 9/3। तो कितना हो जाएगा ये, 1/3। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारी क्या निकल रही है, 3 निकल रही है। ठीक है, अब हमने x की तो अपनी वैल्यू निकाल ली है, बट y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y के में भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ओके, तो m1 हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे m1 हमें दे रखा है 1 इंटू y2 हमें कितना दे रखा है 6, प्लस m2 हमें कितना दे रखा है 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई में y1 हमें कितना दे रखा है -3 दे रखा है, बाय ये m1 m2, तो 1 + 3। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसका आ जाएगा हमारा 6 प्लस ये क्या है हमारा 2 का, जब हम इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे ये कर दिया, बाकी ये हमारे कितना हो जाएगा 3 हो क्या है यहाँ पे 2 है,
तो 1 + 2 का हम करेंगे प्लस, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यू कितनी मिली है, इसके मुताबिक हमें x की वैल्यू तो मिली है 3, ठीक है, और y की वैल्यू हमें कितनी मिली है, y की वैल्यू मिली हमें 0। तो मैंने इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जो भी ये मतलब लाइन बनेगी किस पे बन रही है, x एक्सिस पे बन रही है, तो x की वैल्यू तो आपकी रहेगी, बट y की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, y की वैल्यू हमारी रहेगी 0। इसी तरीके से x की वैल्यू हमें क्या मिली है 3 मिली है, और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर भी 0, और यहाँ पे भी हमें पता ही था कि हमारी y की वैल्यू 0 आने वाली है। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेना। हो सकता है कि MCQs टाइप में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको मिल जाए ऐसे कोई से भी क्वेश्चन, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। Okay, thanks for watching my video. Bye.